We are discussing about मेटाबॉलिज्म ऑफ द बेंडोज़ाइपीन कि ये कैसे मेटाबोलाइज होती हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि जौन सा है इनकी जो हाफ़ लाइफ है और इनके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में थोड़ा बहुत आपस में कोलरेशन है पेरेंट ड्रग का। वो ये होता है कि इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो उसे कहते हैं डिसमिथाइल डायज़ेपाम जो कि एसिड हाइड्रोलाइसिस, जब ये स्टोमिक से गुजरता है तो इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे बनता है। या फिर हमारे जो जिगर है उसमें जो हेपेटिक माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन सिस्टम होता है वो इसकी प्लाज्मा लाइफ को बढ़ा देता है, जिसमें जो क्लोरा डाइऑक्साइड और डायज़ेपाम है इसकी हाफ लाइफ 60 ओवर यानी 60 घंटे तक असर कर सकती है आपको, यानी 24 ओवर, यानी 2 दिन तो आदमी सोया ही रहेगा। ठीक है। और जो इसकी लेस फॉर्म है जो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती वो है रिंग हाइड्रोक्सिलेशन या ग्लूकोनाइट्रेशन। जो एक्टिव मेटाबोलाइट जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं ये जौन से है किसके एक्शन है, जो लेस लिपिड सॉल्युबल बेंजोडाइज़ेपाम है, यानी इतने ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसमें लोराज़ेपाम है और ऑक्साज़ेपाम है, ये किडनी से सेक्रीट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर इसकी थेरेपी दें और बेंजोडाइज़ेपाम दें तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर डिसकंटिन्यू द एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप जो ही आप इसको डिसकंटिन्यू करेंगे ड्रग को तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये तो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्लियरेंस बहुत कम होती है और लीवर डिजीज़ में, क्योंकि इसका लीवर में भी इसका माइक्रोसोमल एंजाइम इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। तो इसके अलावा जिनको लीवर की डिज़ीज़ हो और या जो बूढ़े हो उनको बेंजोडाइज़ेपाम की डोज कम देनी चाहिए। तो बेंजोडाइज़ेपाम जो यूज़ किस लिए जाते हैं, एग्जाइटी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके अलावा SSRI के आप प्रेफर्ड ये भी किए जाते हैं, जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं, ये भी गैबा को इंक्रीज़ करवाते हैं। ये आपको जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है ऑब्सेसिव, आपने पढ़ा हुआ ही होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ओबीसीडी में यूज़ होंगे, और इसके अलावा PTSD में यूज़ होंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इन विद द बेंजोडाइज़ेपाम बाज़ सिम्टम्स भी वर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर और सिचुएशनल एग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, शोबिक फोबिया, इन सारों में यू कैन डूज दिस ड्रग। इसके अलावा थेरापेटिक जहाँ बेंजोडाइज़ेपाम का ये है, और इसके अलावा ये इंसोम्निया यानी नींद ना आना उसमें भी यूज़ होता है, फॉलिंग एज स्लीप और स्टेइंग एज स्लीप। तो इसका रैपिड एक्शन है, लेकिन मसला वही है इसका मिनिमम हैंगओवर भी रहता है। ठीक है। इसके अलावा साइजर यानी जो फिट्स पड़ते हैं, अगर फिट्स बहुत ज़्यादा हो तो तब भी लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम मैंने आपको जैसे बताया IV के ज़रिए भी दिया जा सकता है। ठीक है। मसल रिलैक्सन के तौर पे और मेन मैनिया सिम्टम्स इनके तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके जो मेन एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हैं जिन पे मैं हमेशा होता हूँ वो है फ़िज़िकल डिपेंडेंस भी है, यानी जितने आप इसको ड्रग को ज़्यादा लेंगे तो इसको आपको ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं। ठीक है। तो फिज़िकल डिपेंडेंस में डे टाइम आप दिन के वक्त आपको नींद आती रहेगी, जब आपकी ड्रग यानी आप गोली सुबह उठेंगे तो आपको सारा दिन नींद भी आती रहेगी, आपके हाथ पैर भी कांपना शुरू हो जाएंगे, दोबारा आपको नींद आना शुरू हो जाए, बल्कि नींद बाज़ दफ़ा ख़त्म भी हो जाएगा। एल्डरली में तो ये और जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनमें कन्फ्यूजन भी स्टार्ट हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये आपकी रेस्पिरेशन को भी डिप्रेस कर देता है। तो जिनको लंग्स की डिजीज़ हो तो उन्हें तो बड़े एहतियात से देते हैं हम लोग। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डोज में लेती जाए तो CNS को भी डिप्रेशन कर देते हैं। जो सबसे बड़ा ख़तरा आता है जो बेंजोडाइज़ेपाम का है वो है 3 चीज़ें, टॉलरेंस, अब्यूज़ एंड डिपेंडेंसी। ये तीनों चीज़ें हैं जो इन ड्रग्स की वजह से सेडेटिव्स और हाइप्नोटिक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है एक ड्रग्स के ख़िलाफ़, स्पेशल टॉलरेंस। आप भी जितनी ड्रग लेता रहे वो और अगली डोज उससे ज़्यादा होती है, पहले 1 मिलीग्राम फिर 2 मिलीग्राम फिर 3 मिलीग्राम, ये हो गई टॉलरेंस। अब्यूज़ होता है कि वो उसे गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देता है, वो नींद का सहारा सिर्फ इसी से ही लेता है। डिपेंडेंसी होता है कि वो उसका बिल्कुल सहारा बन जाती है। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ आ गई होंगी।